आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत की है। उत्कर्ष 2.0 उत्कर्ष 2022 द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जिसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और 2019 से 2022 तक की अवधि को कवर किया गया था। उत्कर्ष 2.0 2023 से 2025 तक की अवधि में आरबीआई का मार्गदर्शन करेगा और इसमें 6 विजन स्टेटमेंट शामिल हैं। 6 विजन स्टेटमेंट हैं। वैधानिक और अन्य कार्यों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता। इस विजन स्टेटमेंट का उद्देश्य भारतीय लोगों और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आरबीआई के वैधानिक और अन्य कार्यों के प्रदर्शन में सुधार करना है। आरबीआई में नागरिकों और संस्थानों का मजबूत विश्वास। यह विजन स्टेटमेंट आरबीआई में नागरिकों और संस्थानों के भरोसे को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि यह आरबीआई के लिए अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय और वैश्विक भूमिकाओं में बढ़ी हुई प्रासंगिकता और महत्व। इस विजन स्टेटमेंट का उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर आरबीआई की प्रासंगिकता और महत्व में सुधार करना है, क्योंकि इससे आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में बेहतर योगदान करने में सक्षम होगा। पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिकता से संचालित आंतरिक शासन। यह विजन स्टेटमेंट आरबीआई के आंतरिक शासन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और एक मजबूत नैतिक संहिता द्वारा निर्देशित करके बेहतर बनाने पर केंद्रित है। पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल और भौतिक अवसंरचना। यह विजन स्टेटमेंट आरबीआई के डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर बेहतर बनाना चाहता है। नवोन्मेषी, गतिशील और कुशल मानव संसाधन। इस विजन स्टेटमेंट का उद्देश्य आरबीआई के मानव संसाधनों को और अधिक नवीन, गतिशील और कुशल बनाकर उनकी गुणवत्ता और क्षमताओं में सुधार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। इसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके साथ भारत सरकार इसकी स्वामी बन गई। आरबीआई 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम और 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के तहत बैंकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह भुगतान और निपटान अधिनियम के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है। 2007 आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।